नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक अजीब तरह की इंटरव्यू रखी गई। अध्यापकों के चयन के लिए एक पैनल बैठा और उनका सवाल जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यू विल बी टेल अ स्टोरी एंड आफ्टर दैट व्हाट अ टीचर कैन गिव टू स्टूडेंट्स, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो जो स्टोरी सुनाई गई वो इस प्रकार थी। एक दयालु राजा था। उसने सोचा 9 से 5 के समय के बीच में ज़रूरतमंद लोगों को अपने खजाने में से धन दौलत दिया करूँगा। 9 बजे खजाना खुला। लाइन बहुत लंबी थी। धन बांटते बांटते लास्ट जो पर्सन था उसके टाइम पे 5 बज गए एंड एज़ पर अनाउंसमेंट 5 बजे खजाने के दरवाजे बंद कर दिए गए। उसके बाद उस व्यक्ति ने सोचा कि मैंने पूरा दिन लगाया, मिला कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे he went at 5. Now he was the first person in the line. उसके बाद सारी लाइन लगनी शुरू हुई। 8:30 तक उस व्यक्ति ने देखा कि लाइन इतनी लंबी है कि लास्ट व्यक्ति दिखाई तक नहीं दे रहा। तो मैं तो 5 बजे का आया हुआ था। बात नहीं करने लग गया वो अपने पिछले व्यक्ति से। तो उसको पता चला कि वो बहुत ही गरीब है और ज़रूरतमंद भी बहुत है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी उसको जगह दे दी कि तुम पहले नंबर पे आ जाओ और मैं दूसरे नंबर पे चला जाता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे आके उसने अपनी पोजीशन पे 3rd नंबर वाले से बात करनी शुरू की। उसको वो भी खुद से ज़्यादा नीडी लगा। फिर उसने उसको 2nd पोजीशन दे दी, खुद 3rd पे आ गया। 3rd पे आने के बाद इस तरह वो हर एक व्यक्ति से जो उसके पीछे था बात करता गया और उसने पाया कि हर कोई उससे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो ऐसा करते करते वो हर एक को अपनी बारी देता देता लास्ट तक पहुंच गया। अब समय का पहिया घूमा 5 बजे और फिर क्या हुआ, उसकी बारी आते आते फिर से खजाना बंद कर दिया गया। नेक्स्ट डे ही प्लान्ड टू गो एट 3 o'clock मॉर्निंग। ही वेंट फर्स्ट और फिर वही हुआ, पहले पहुंच गया और उसके पीछे फिर पूरी लंबी लाइन लग गई। 8 बजे उसने देखा कि हे भगवान, इतनी दुनिया ज़रूरतमंद, इतने गरीब लोग। तो उसको बड़ी दया आई और उसने फिर पहले दिन की तरह एक एक करके एक एक व्यक्ति से उसके हालात पूछे और फिर वह उनको अपनी बारी देते हुए लास्ट पे पहुंच गया। शाम को वही हुआ 2 दिन पहले जो उसके साथ होता आया था। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो थोड़ा चौंके। उसे रोका और राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने कहा, तुम रोज़ यहाँ पर क्या करते हो? कभी आगे कभी पीछे, बिना कुछ लिए तुम रोज़ ही ऐसे चले जा रहे हो। तो वो बोला, महाराज मैं वही करता हूँ जो आप करते हो। राजा ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? वह बोला, आपने दया की, अपना खजाना खोला, ज़रूरतमंदों को दिया। मैंने दया की, अपनी बारी ज़रूरतमंदों को दी। अब जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल था, उन्होंने जो इंटरव्यू देने आए थे उनकी तरफ देखा और बोले कि अब आप बताइए कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा। तो एक व्यक्ति बोला उनमें से, जो कैंडिडेट था, एवरीवन हैव समथिंग टू गिव अदर्स। जितना यथाशक्ति हो सके हर व्यक्ति को दान करना चाहिए ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे। तो अब दूसरा सवाल उन्होंने किया कि अब आप बताइए कि एक अध्यापक होने के नाते आप बच्चों को क्या दे सकते हैं, आपने क्या सीखा? तो जो इंटरव्यू देने आया था व्यक्ति, उसने कहा, मैं ज्ञान बांटूंगा, टाइम मैनेज करना सिखाऊंगा, काइंडनेस सिखाऊंगा, कमिटमेंट सिखाऊंगा, डिसिप्लिन सिखाऊंगा। जो सिखाऊंगा उसे ये समाज को बांट सकें, इसके लिए समय समय पर प्रयत्न भी करता रहूँगा। अपना कार्य करते हुए कभी भी हार नहीं मानूंगा। तब तक प्रयत्न करता रहूँगा जब तक सही आउटपुट ना मिले। मैं सदैव ये याद रखूँगा कि प्रोफेशन कोई भी हो, कमिटमेंट निभाना पड़ेगा। काम के तरीके हालात के हिसाब से चेंज करके बेस्ट रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। प्रॉब्लम साइड पे रख के हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ये स्टोरी का मॉरल है जो सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन के लिए ही नहीं, सभी प्रोफेशंस के लिए इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि अध्यापकों के साथ साथ हर इंसान को, हर लेवल के लोगों को इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर मिली होगी और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो साबित हुई होगी। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।